प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अलका जी, सुनिए क्या कह रहे हैं आपके नेता। वो आम आदमी देश का राष्ट्रीय नेता भूपेश बघेल, सुनिए क्या कह रहे राहुल जी हैं। को ईडी ने तलब किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है पिछले 8 साल से विपक्ष के या जहां विपक्षी सरकारें हैं वहां सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा लगातार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी शासित एक भी राज्य में उनके समर्थक दलों के या उनके दल के नेताओं पे कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। तो लगातार सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब विपक्ष के लोगों पे ये छापा पड़ता बताया जाता बहुत बड़ा प्रकरण है, और वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब वो मामला रफा दफा हो जाता है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे आसाम की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो। लेकिन अब लगातार केरल से लेकर कश्मीर तक सारे विपक्षी नेताओं पे ये शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इस प्रकार से नेताओं पे आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसे दबाया नहीं जा सकता, उसे कुचला नहीं जा सकता। और आज जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारी पार्टी के नेता को तलब किया गया है और इसके खिलाफ में हजारों कार्यकर्ता पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली में यहाँ 24 अकबर रोड जो हमारे कांग्रेस का दफ्तर है, वहाँ न नेताओं को बाहर निकलने दिया जा रहा था, न कार्यकर्ताओं को अंदर आने दिया जा रहा था। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और इसका हम विरोध करते हैं। अभी आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सुना और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 1937 के अंदर इसकी स्थापना हुई और तब से ही कांग्रेस पार्टी इसको इमदाद करते आई है। आप मीडिया के तमाम साथियों को मालूम है कि आज भी प्रिंट मीडिया जहाँ जहाँ छप रहा है उसकी क्या स्थिति है। अधिकांश जगहों पर अगर ईमानदारी की बात करें तो घाटे में चलते हैं। और नेशनल हेराल्ड के बारे में और कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, सिद्धांतों के बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में जो भावना व्यक्त की गई थी उसी के अकॉर्डिंग टू आज तक इमदाद होती आई है। आज़ादी के बाद में धीरे धीरे वो अखबार बहुत कमज़ोर हो गया, हालात बहुत गंभीर थे, बंद करने की नौबत आ गई। उसको रिवाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको मदद करी। मुकदमा बना के जिस रूप में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई तो कांग्रेस नेताओं ने करी है। ये नहीं बोलना चाहिए मोदी जी को भी। उन्होंने कभी याद नहीं किया इंदिरा गांधी की शहादत को, जिन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। वो खुद शहीद हो गए। राजीव गांधी शहीद हो गए। सरदार बेनजीन जी थे, नेस्त नाबूद कर दिया आतंकवाद को, वो भी शहीद हो गए। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को इतना गरूर है, घमंड है, अहम है, इनको जनता की परवाह नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उस पर जरूर कामयाब हुए हैं। उसकी एक सीमा होती है। और तमाम जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो,
आग लग रही है पूरे मुल्क के अंदर, दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा, सुनहरी कह रही लगातार, विपक्ष कह रहा है, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए पूरे मुल्क से। तो आप अशोक संदेश देना गहलोत चाहिए। और बघेल साहब को सुन रहे थे। दोनों अलग अलग कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, अगुवा हैं, और इस वक्त राहुल गांधी से जो ईडी की दूसरे दौर की पूछताछ चल रही है उस पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।